नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। बता दें, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे का एक बड़ा आरोप है तेजस्वी प्रसाद यादव पे। कहा है कि पढ़ने की जरूरत है तेजस्वी प्रसाद यादव को। विवादित बयान के पीछे भागते रहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। उनको पता नहीं है कि धर्म कैसे संकट में बार बार ये विवादित बयान जो खड़ा कर रहे हैं राजनीति के बीच में, इसी से पता चलता है कि उन्हें कितना मानसिकता की जरूरत है ठीक करने की। उन्होंने ये भी कहा है ममता बनर्जी को लेकर कि उनके संगठन के मंत्रियों के घर पे जो पैसे बरामद हो रहे हैं, आखिर उस पे वो चुप्पी क्यों साधे हैं। फिलहाल सुनिए उनके बयान को, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जी को इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए, मेरा उनको सलाह होगा। तेजस्वी जी को इस देश की संस्कृति की भी समझ बढ़ानी चाहिए। और यह जो पुरातन देश है, इस देश की जो संस्कृति और परंपराएं रही हैं, तेजस्वी जी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो सब कुछ उनके मानस में स्पष्ट हो जाएगा। यह देश कैसा है, देश के लोग देश को कैसा रखना चाहते हैं और देश कैसे आगे बढ़ेगा। मंगल पांडे जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि जो राज्यपाल आरोप लगे हैं बंगाल के राज्यपाल पर, उसको बीजेपी को जवाब देना चाहिए। ममता बनर्जी उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं देती हैं जिसमें उनके मंत्रियों के घरों पे रुपए पकड़े गए? उनका जवाब क्यों नहीं देती जो अपराधी जेल में गए और वो टीएमसी के नेता हैं? उसका जवाब क्यों नहीं देती जो टीएमसी के नेता अपराधी हैं, जिन लोगों ने वहाँ की माँ बहनों की सम्मान के साथ खिलवाड़ किया? उसके बारे में ममता बनर्जी क्यों नहीं बताती? ममता दीदी ये क्यों नहीं कहती कि जो शेख शाहजहां जिसने पूरा संदेश खाली में उत्पात मचाया, उसके समर्थन में वो न्यायालय में उनकी सरकार क्यों लड़ने के लिए जा रही है? बंगाल की जनता इन बातों का जवाब चाहती है और ममता दीदी विषयों को इधर उधर करना चाहती हैं। इस बार जनता बहुत साफ है, ममता दीदी को मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा और नहीं देने पे जनता वोट देगी उनके खिलाफ। यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी युवाओं की 60% बढ़ गई है और उनका भविष्य खतरे में। युवाओं के रोजगार और युवाओं की नौकरी की चिंता एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर रही है। तेजस्वी यादव जी को अपनी चिंता करनी चाहिए। जो रोजगार उनके घर में बढ़ता रहता है, उस रोजगार की वो चिंता करें। बिहार के नौजवानों को पूरी तरीके से मालूम है कि नौकरी देना हो या रोजगार देना हो, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है वही दे रही है, वही देगी। और इस बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि मुद्रा लोन में 10 लाख रुपए तक का जो लोन था उसको अब बिना गारंटी के बढ़ा के 20 लाख कर दिया जाएगा। युवाओं के रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे और लगातार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए, बांटे गए। ये तो पीछे से आके खड़े हो गए थे और दावा करते। तो आपने सुना, मंगल पांडे ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस के घरों पे बार बार छापा मरा रहा है। इसी से पता चल रहा है कि जो जनता के बीच के रुपये हैं जो किनके खजाने में गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी कब तक चुप रहेंगे। उन्होंने कहा, ममता दीदी आप अब चुप्पी खोल दीजिए और जनता के बीच में आ जाइए, वरना आपकी पत्ता इस बार तो साफ ही है। अखिलेश प्रसाद यादव को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।